इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग क्रमशः 1 और 6 है, मतलब पहला भाग ए वाला है और अंतिम भाग ए 6 नंबर का है। ठीक है। बीच में आने वाले अंश 4 भागों में बांटा है, या रा ला वा। तो जो ये दिया गया है इसी को कहा जा रहा है कि 4 भागों में बांटा गया है, संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, तो इस ये क्रम में उचित क्रम में ये चारों वाक्य जो हैं, वाक्यांश जो है ये उचित क्रम में नहीं है। ठीक है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। क्या हो, ये अशुद्ध वाक्य है और इसे एक क्रम में अच्छे से मिलाइए ताकि शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो देखिए कैसे आपको मिलाना है। एक दो प्रश्न मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद आपको ही इस पूरी सीरीज को सॉल्व करना है। ठीक है। देखिए, सामाजिक जीवन में यहाँ पर रुकना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सा वाक्यांश आपके मतलब कि इसमें जुड़ सकता है। देखिए, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, ये सही लग रहा है कि हो सकता है जुड़ जाए, लेकिन फिर भी दूसरा ऑप्शन भी आपको चेक करना है, क्योंकि हो सकता है दूसरा सेंटेंस आपका ज़्यादा उपयुक्त हो। तो सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, इसमें कोई अस्पष्ट आपको स्पष्टता कोई नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब इसके बाद ये वाली लाइन तो नहीं आएगी। ये सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो इसमें भी कोई अस्पष्टता आपको नहीं दिखाई दे रही पहले ही। और सामाजिक जीवन में कष्टों की चिर निवृत्त हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली लाइन है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। अब देखिए, ये दो लाइन तो आपका क्लियर हो गया, पहला ये होगा दूसरा ये होगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। अब इसके बाद इन तीनों में सेट करना है कि कौन सी इसके बाद लाइन सेंटेंस जुड़ेगा। तो देखिए, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत ना, ये नहीं स्पष्ट दिख रहा है। और तीसरा अल्लाह वाला देखिए, मनुष्य की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य, देखिए अब यहाँ से आपको ऊपर तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, ये कोई वाक्य नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्त का उपाय ही ना कर सके। तो इस तरह से आपका वाक्य बनाना। अब आप पढ़िए, देखिए आपको एकदम कंप्लीटली वाक्य समझ में आएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्त का उपाय ही न कर सके। कितना सुंदर है। तो पहला वाला ये है, या है, उसके बाद ला है, फिर रा है, उसके बाद वाह है। तो या ला रावा पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको सेट करना है, ऐसे ही आपको सेट करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि छोटे छोटे कार्य वा। तो देखिए इसमें आपको पढ़ने के बाद लगेगा छोटे छोटे कार्य वा दिला सकते हैं, नहीं। आपको उत्कृष्ट सफलता न, लोकप्रियता न, तो छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकता है। आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च, अब आगे उधर दिया होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन नंबर ए है, या है, उसके बाद ला है, उसके बाद रा है, उसके बाद वाह है। तो या ला रा वाह। तो देखिए एक बार फिर से पढ़िए, छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकता है, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च, आगे जो दिया गया हो, या ला रा वाह, या ला रा वाह। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, या ला रावा शिखर पर आरोहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देखिए इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग इस तरह से, जैसे मैंने अभी 2 प्रश्न सॉल्व कराया, ऐसे ही आपको ये सभी के सभी प्रश्न सॉल्व करना है।
ठीक है। ऐसे ही आपको सभी प्रश्न सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ अनुच्छेद से संबंधित, देखिए अनुच्छेद से संबंधित भी वैसे ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है इसमें कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। उसके बाद आपको जीवन एक संघर्ष है, आशा स्थिति, पढ़ने में ही आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। जीवन एक संघर्ष है, मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जीवन एक संघर्ष है, साधन उधन कोई मतलब जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, भले ही आप कमज़ोर हैं ऐसा कुछ नहीं। जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष में मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। बात एकदम वाक्य सही है, वाक्य बिल्कुल एकदम सही सटीक बैठ रहा है। जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। उसके बाद असहाय स्थिति भी संघर्ष में कूदा जा सकता है, असहाय स्थिति भी क्या संघर्ष में कूदा जा सकता है। मान लिया जाए कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का कुछ न कुछ भरने का साहस तो आप में है, यही बहुत है, यही बहुत है। इस तरह से आपको वाक्य मिलाना है। तो इस कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए पहले लाइन मैंने वाह पढ़ा, वाह हो जाएगा। उसके बाद एक क्रम से दिया गया है या राला, तो कौन सा हो जाएगा? वाह या राला। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको फ्रेंड प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं परीक्षा उपयोगी, इसे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, उसे PDF में भेज दूंगा, उसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या आपके पास किताब होगी उसके माध्यम से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैंने यही तरीका बताया है, आप उस वाक्य को पढ़िएगा जो आपको अच्छा लगा, मतलब कि पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि कौन सा वाक्यांश या वाक्य सही बैठेगा, ठीक है, क्रम से कौन सा सही बैठेगा, तो उसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले 24 क्लास मैंने लिया, कितना 24 क्लास लिया, लेकिन किसी में एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। केवल यही ऐसी क्लास है, ये लास्ट क्लास है, हिंदी की कम्प्लीटली लास्ट क्लास है। तो इसे मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क पर छोड़ दिया है, पहली क्लास। इसे आप लोग अच्छे से इसे आप लोग कवर कीजिएगा। कवर का मतलब यह है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहला दिया गया है रचना और रचनाकार। तो देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो राम कुमार वर्मा जी का है। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका है? तो परशुराम चतुर्वेदी। किसका है? परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? तो बच्चन जी के। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी है? तो बच्चन जी की है। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए आप लोग घबराइए मत, मैंने यही केवल आपको प्रैक्टिस होमवर्क के तौर पर दिया हूँ। वैसे मुझे समय वाली समस्या नहीं है, मैं उसे एक घंटा लगता मैं सॉल्व करा देता, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी क्लास में आप लोग को होमवर्क नहीं दिया था, इसलिए इस क्लास में मैंने आप लोग को स्वयं से करने के लिए कहा है। आप लोग मेरी बात अगर मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे, तो आप लोग इतना आपका कर्तव्य है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लास्ट में थी उसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। और रुद्र संप्रदाय के कौन थे? तो विष्णु स्वामी थे। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो निम्बा कार्चार्य थे। और राधा वल्लभी संप्रदाय के तो कौन थे? श्री हितजी थे। तो ये संप्रदाय भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो सोम प्रभु सूरी की है। किसकी है? सोम प्रभु सूरी की है। अगला देखिएगा, अगला दिया गया है प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग की है। और कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की है। और हमीर रासो किसकी है? तो सारंगधर की है। किसकी है? सारंगधर की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर दिया गया है संपादक और पत्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका थी? तो कवि वाचन सुधा की इन्होंने संपादक दिया था और संपादक किया था। और प्रेमचंद्र की कौन सी पत्रिका है? तो हंस पत्रिका है। और हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पत्रिका है? तो सरस्वती पत्रिका है। और अज्ञेय की कौन सी पत्रिका है? तो प्रतीक पत्रिका। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आपके पास बुक हो तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। हरिश्चंद्र की कौन सी है? तो कवि वचन है सुधा। प्रेमचंद्र की हंस है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती है। अज्ञेय की प्रतीक है। कौन सी है? प्रतीक है। आगे देखिए, ग्रंथ है, रचनाकार है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। ग्रंथ काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और शेष स्मृतियाँ किसकी है? तो रघुवीर सिंह की है। मेरी जीवन यात्रा किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन की है। श्रृंखला की कड़िया किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके कवि दिए गए हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति है, कर्म का भोग, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो ये किसकी है? निराला जी की पंक्ति है। किसकी है? निराला जी की पंक्ति है। अगला देखेंगे, तो मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो ये किसकी है? अज्ञेय जी की है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है। तो ये किसकी है? मुक्ति बोध की है। किसकी है? मुक्ति बोध की है। आगे देखिए, यूजीसी नेट में पूछा गया, पात्र और नाटक। देखिए, पर्णदत्त किसके नाटक थे? तो स्कंदगुप्त के। और हेरूप किसके नाटक थे? पात्र थे तो कलंकी थे। और ओक्काक किसके थे? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और माधवी के पात्र कौन थे? तो मालव थे। कौन थे? मालव थे। आगे देखिएगा, दिया गया है एकांकी एकांकीकार। तो जोंक की एकांकीकार कौन थे? तो उपेंद्र नाथ अश्क। और शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वी की आंखें राम कुमार वर्मा। पृथ्वी की आंखें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम कुमार वर्मा की है। रचना, रचनाकार। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु। और सरप्यूस निधि सोमनाथ। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न रचना किसकी है? तो मिश्र बंधुओं की है। और सिद्धांत दिए गए हैं सिद्धांतकार। द्वैत सिद्धांत किसने दिया है? तो माधवाचार्य। और द्वैताद्वैत किसने दिया है? तो बिंबकाचार्य। और शुद्धाद्वैत किसने दिया है? तो वल्लभाचार्य। और विशिष्टाद्वैत किसने सिद्धांत दिया है? तो रामानुजमचार्य। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, द्वैत माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, तो अगला दिया गया है रचना, रचनाकार। चतुर्भुज दास की रचना कौन सी थी? द्वादश यश। और मीराबाई की कौन रचना थी? तो गग गोविंद। श्री भट्ट की कौन रचना थी? तो युगल शतक। और नंददास की कौन सी रचना थी? तो अंकार्थ मंजरी। कौन थी? अंकार्थ मंजरी थी। देखिए, ग्रंथ और लेखक कौन कौन से हैं? तो हित तरंगणी को किसकी है? तो कृपा राम की है। और सुदामा चरित किसका है? तो नरोत्तम दास की है। और माधवा नलका मकंदला किसकी है? तो आलम की है। और विज्ञान गीता किसकी है? तो केशव जी की है। किसकी है? केशव जी की है। अर्ध कथानक किसकी है? बनारसी दास का है। और काव्य कल्प द्रुम किसकी है? तो सेनापति की है। अकल शतक किसकी है? तो मुबारक की है। 12 मासा किसकी है? तो सुंदर दास की है। किसकी है? सुंदर दास की है। रठौरे की ख्यात किसकी है? तो दयाल दास की है। विराट पुराण किसकी है? गोरखनाथ की है। पुष्प दंत किसकी है? तो उत्तर पुराण की है। और जिनदत्त सूरी किसकी है? तो उपदेश रसायन रास की है। किसकी है? उपदेश रसायन रास की है। अब देखिए, इधर कवि लिखा गया है, उधर
पंक्ति लिखा गया है। तो कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। वैसो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पर पार है क्या कलेश का। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी पंक्ति है? तुम भूल गए पुरुषोत्त मोह में, कुछ सत्ता है कि नारी की, समर सत्ता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। पंक्ति प्रश्न पूछा जा रहा है, आजकल ट्रेंड चल गया है कि पंक्ति देगा उससे पूछेगा किसकी ये पंक्ति है। पंत जी की देखिए। प्रथम रश्मि का आना रागणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये पंत जी की है। महादेवी वर्मा जी की कौन सी है? तो क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरा करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ठीक, मिटने का अधिकार। अगला देखिए, ग्रंथ रचनाकार। साहित्य का साम्राज्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगतिशील, देखिए साहित्य का साम्राज्य तो किसकी है? नागेंद्र की है। और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा की है। अब आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान आदता के कौन है? तो केदारनाथ सिंह आज्ञा है। कौन है? केदारनाथ सिंह आज्ञा हैं। और छप्पर की रचना कौन है? तो रचनाकारक कौन है? रचनाकार कौन है? जयप्रकाश कदम। सिंकजे का दर्द किसने लिखा था? तो सुशीला टागोरे। और अपने अपने पिंजरे कौन है? मोहनदास नैमिषारण्य। और झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद। कौन है? माता प्रसाद हैं। कहानी रचनाकार, कहानी रचना यारों के यार कृष्ण सोबती लिखी थी। और मछली मरी हुई उपन्यास राजकमल चौधरी। और सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। कोसी का घटवार तो कौन से? शेखर जोशी। सपाट चेहरे वाला आदमी शीर्षक से बच्चन सिंह ने भी एक कहानी संग्रह लिखी है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चन जी भी। देखिए संवाद पंक्ति नाटक। मैंने भावना का वर्ण किया है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक की ये पंक्ति है। ठीक है। अधिकार सुख कितना मादक और शहरीन है, तो स्कंदगुप्त नाटक की ये पंक्ति है। और समझदारी आने पर यमन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है, फूल तुम्हारा जाता है, फूल तुम्हारा जाता है। तो चंद्रगुप्त की है क्या? चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ये किसकी है? लहरों के राजहंस नाटक की पंक्ति है। देखिए ग्रंथ का लेखक। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की। बहुत ही प्रेम वाटिका रसखान बहुत ही प्रसिद्ध है। रासमंजरी नंददास। और भक्त नामावली ध्रुव दास। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। साहित्य लहरी सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, रसमंजरी नंददास, भक्त नामावली ध्रुव दास। अगला देखिएगा, कवि और रचना। आलम कवि हैं। रचना इनकी कौन थी? तो माधवा नल कामंतला। और घनानंद सुजान हित प्रबंध। ठाकुर प्रसाद के ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की कौन सी है? श्रृंगार लतिका। सौरभ। रचनाकार। एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी की है। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। किसकी है? कुंवर नारायण की है। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क। कारवा भुवनेश्वर प्रसाद। बादल की मृत राम कुमार वर्मा। एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी में पूछा गया है, नॉर्मल सभी एग्जामों में पूछा जाएगा। ठीक। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र शिव नंदन सहाय। कौन सा? शिव नंदन सहाय। ममता कालिया एक दिन के नोट्स। नासिका शर्मा जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल तो एक जमीन अपनी। अलका रावागी तो शेष कादम्बरी है।
इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे देखिएगा काव्य शास्त्रीकृत आचार्य। तो औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र आचार्य थे। धन्यलोक के आनंदवर्धन आचार्य थे। श्रृंगार प्रकाश के भोजराज थे। काव्य मीमांसा के राजशेखर थे। कौन थे? राजशेखर थे। आलोचनात्मक ग्रंथ आलोचक। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान। शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव। आज्ञेय वागर्थ वैभव रामेश चंद्र शाह। लोकवादी तुलसीदास। तो विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन थे? विश्वनाथ त्रिपाठी थे। हरे कृष्ण प्रेमी रक्षा बंधन नाटक था। और गोविंद वल्लभ पंत अंगूर की बेटी में नाटककार थे। और लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी में थे। चंद्रगुप्त विद्यालंकार तो अशोक में थे। कौन से? अशोक नाटक में थे। सर्वांगिणी ग्रंथ रज्जब। ज्ञानबोध मलुकदास। और प्रेमप्रास धरणीदास। शब्द सागर बुल्ला साहब। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ज्ञानबोध मलुकदास। ठीक है। भूषण रस सारांश घनानंद स्कलता सूरती मस्र रत्न रत्ना। मतीराम रसराज। मतीराम रसराज। सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद। विरंजना भाषा पदम पुराण दौलत राम जैन। और चिदिलास दीपचंद्र जैन। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। नींद की बादल केदारनाथ अग्रवाल। जीवन की गान शिवमंगल सिंह सुमन थी। कौन थी? शिवमंगल सिंह सुमन थी। भारत दुर्दशा के नाटक रचनाकार कौन थे? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मयंक मंजरी किशोर लाल गोस्वामी। रुक्मणी तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। और सीता वनवास तो ज्वाला प्रसाद मिश्र। कौन थे? ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की। देखिए गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी। गिरिजा दत्त वाजपेयी। कुंभ में छोटी बहू तो बंग महिला के है। निबंध संग्रह लेखक। साहित्य का श्रेय और प्रेम जैनेन्द्र जी को लिखे हैं। निबंध संग्रह किए थे। आलोक पर्व का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और रेती के फूल का दिनकर। अवस्था और संदर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। ग्रंथकार या लेखक लिरिकल बैल्डसवर्थ। और बायोग्राफिया लिटरेरिया कालरिज। और एस्थेटिक क्रोंचे द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स रिचर्ड। कृति लेखक नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत नागेंद्र। मार्क्सवादी चिंतन शिव कुमार मिश्र। और रोमांटिक साहित्य शास्त्र देवराज उपाध्याय। कौन थे? देवराज उपाध्याय थे। देखिएगा उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। कुलनंद अर्पण दीक्षित। साहित्य दर्पण विश्वनाथ रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। काव्य कृति कवि मुक्ति प्रसन्न राजकमल चौधरी। और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद और लीलाधर। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। आत्मजयी कुंवर नारायण। और खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध श्रीकांत। और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। पंक्ति रचनाकार पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता वह अपना अपमान जगत में। तो सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी। केवल पशु ही रहता मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आगे की पंक्ति है देखिए केवल पशु ही रह सकता है। केवल पशु ही रह सकता है। ठीक है। अब अगली पंक्ति देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। उसी में देखिए आगे इसी में दिया गया पंक्ति में केवल पशु ही रह सकता है
अब आगे दिया गया है, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्र से व्योम जगा दे, और कुछ लगा दे, कुछ लाग लगा दे, आग हुई। तो ठीक है, एक किसकी पंक्ति थी, तो ये मैथिली शरण गुप्त की थी। किसकी? मैथिली शरण गुप्त। अगली पंक्ति देखिएगा, तो अगली है दिवस का अवसान किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय और थी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब देखिए अगला, भेजे मन भावन के उद्भव के आवन की, सुधि ब्रज आवनी पावन जब लगे, किसके? जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए नाटक, नाटक है जयशंकर प्रसाद नाट्य गीत, जयशंकर प्रसाद नाट्य गीत। ये स्कंदगुप्त नाटक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक है, चंद्रगुप्त है, और जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीत ये सब है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भव जीवन सच, संचित मधुकारियों की भीख लुकाई। स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। ध्रुवस्वामिनी की कौन सी है? यौनी चेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंघ पी ले जो रस तू है लाया। ये ध्रुवस्वामिनी नाटक की है। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी है? कैसा कड़ी रूप ज्वाला, पड़ता है पतंग साज, इसमें मन हो सकता मतवाला। ये चंद्रगुप्त नाटक की है पंक्ति। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन, हृदय परम करुणामय यही है ठौर। अजात शत्रु नामक नाटक की ये पंक्ति है। अगला देखिएगा, निबंध संग्रह लेखक आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परिसाई, कला का जोखिम निर्मल वर्मा, तमाम झरोखे से तो विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास। उपन्यास राग दरबारी शिवपालगंज, चित्रित गांव, और आधा गांव गंगोली, मैला आंचल मेरीगंज, गोदान बेलारी। देखिए उपन्यास और चित्रित गांव। संप्रदाय और आचार, औचित्य संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो क्षेमेंद्र थे। वक्रोक्ति के कौन थे? तो कुंतक थे। और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो आनंदवर्धन थे। और रस संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। अब देखिएगा अगला दिया गया है, कविता और प्रकाशन, कविता और प्रकाशन। तो प्रेम माधुरी का प्रकाशन 1875 ईस्वी में, एकांतवासी योगी का 1886 ईस्वी में, हिम तरंगड़ी का 1949 ईस्वी में, और निहार का 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। कुकुर मुत्ता का 1942 में प्रकाशन हुआ था, हुंकार का 1939 या 40 में, और भग्नदूत का 33 में, और प्रेम संगीत का 1937 में। अगला देखिए, पात्र और रचना। प्रिय प्रवास के पात्र कौन थी? तो राधा थी। और राम की शक्ति पूजा की रचना के पात्र कौन थे? तो जाम्बवान थे। और महाप्रस्थान रचना के पात्र कौन थे? तो युधिष्ठिर थे। और असाध्य वीणा के पात्र कौन थे? तो कंबली थे। आगे देखिएगा, स्त्रीत्व चरित्र पात्र नाटक शीलावती नाटक में, किस नाटक में? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के नाटक में शीलवती थी क्या? स्त्री चरित्र। शर्मिष्ठा देहांतर नामक नाटक में थी। सुरेखा द्रौपदी नाटक में थी। उर्वी पहला राजा नाटक में थी। उपन्यास लेखक, भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिलौरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, आदलिखा फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिरौध, और आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता, लज्जाराम मेहता। पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर, आज के अतीत भीष्म साहनी, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सौरिक्षा, और हादसे से तो रमणिका गुप्ता।